हेलो दोस्तों। टॉपिक आज का आप लोगों को पता चल चुका है। आज का टॉपिक है गठिया। बहुत ज़्यादा केसेज गठिया के मिल रहे हैं। गठिया से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की समस्या को ख़त्म किया जा सके। तो चलते हैं, देखते हैं गठिया क्या होता है। तो गठिया आप जान लीजिए अपने आप में एक बीमारी नहीं है। जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन आना, लालिमा बना रहना, इसके लिए जितनी बीमारियां होती हैं उन सब का कॉम्बिनेशन अगर मिला दिया जाए तो उसी को गठिया कहा जाता है। गठिया कह सकते हैं 100 से अधिक बीमारियों का एक समूह है। अगर कारण की बात करें तो ज़्यादातर केस में अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और चोट लगना, ये तीन मेन कारण इसके होते हैं। कहीं अगर चोट लग जाती है उसके कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण और रूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो हम रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को अलग अलग डिफाइन किए हैं काफ़ी विस्तार में, तो उसको देखिएगा। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो गठिया के अगर कुछ पहलुओं पे बात किया जाए, जो मेन पहलू इनके हैं, उसमें अगर पहली बात हो तो गठिया जोड़ों में सूजन और जलन और दर्द को ही कहा जाता है। लक्षण की बात करें, इनके सिम्टम की बात करें तो जो पार्ट, शरीर के जो हिस्से इससे प्रभावित होते हैं वहाँ पर तेज दर्द होना, अकड़न बना रहना और सूजन बना रहना। और ये जो अकड़न होती है वो सुबह के समय थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आदमी सो के उठता है, जब वो धीरे धीरे चलना फिरना चालू करता है तो उसके मूवमेंट के साथ साथ अकड़न कम हो जाती है। प्रकार की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये विशेष रूप से उम्र बढ़ने के कारण होने वाला जो समस्या है वो देखा जाता है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस इम्यून सिस्टम के कारण, जब हम अपना ही बॉडी ही, हमारे शरीर का ही इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करने लगे, उन ऊतकों के अगेंस्ट काम करने लगे, तो ऐसे केस में जो कंडीशन क्रिएट होता है उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। और तीसरा जो इसमें पार्ट डिवाइड किया गया वो है गाउट। गाउट बेसिकली यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। तो तीन पार्ट, एक चौथा पार्ट भी मैंने बोला था चोट लगने के कारण। तो अगर प्रकार की बात करें तो चार पार्ट इसका बना सकते हैं: रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट जिसमें यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और चोट किसी जॉइंट पर लग गया उसके कारण इस तरह का कंडीशन बन सकता है। कारण की बात करते हैं तो कारण में जैसा कि हमने कहा, ये उम्र बढ़ना एक कारण हो गया, पुरानी चोट दूसरी कारण, जोड़ों का ज्यादा उपयोग करना। कुछ लोग जैसे प्लेयर्स वगैरह होते हैं, उनका जो जॉइंट का यूज है वो नॉर्मल लाइफ के लोगों से ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा यूज हुआ है तो हड्डियां घिस जाती हैं, जिसके कारण इनमें रगड़ पैदा हो जाता है। कुछ लोगों में देखा जाता है जेनेटिक कारण, उनके बाप दादा माता पिता जिनको भी इस तरह के पूर्वजों में गाउट गठिया का जो स्थिति थी वो रिपीट हो रही है बच्चों में, तो अनुवांशिकी भी ये बहुत जगहों पे पाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इम्यून सिस्टम ही अगर अगेंस्ट काम करने लगता है अपने ही ऊतकों पर, तो ऐसे केस में भी गठिया की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कि गठिया अगर हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जाए। मेन बात है कि भाई ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, अब बताइए कि इससे निकले कैसे। तो ठीक कैसे होगा इस बात की चर्चा करते हैं। तो ठीक होने के लिए जो पहली दवा इसमें गठिया के केस में यूज किया जाता है वो होता है काल्चिगम।
काल्चिकम जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर शीर्ष दवा, शीर्ष दवा का सेंस है कि गठिया के 90% केस में इस दवा को यूज किया जाता है और रिस्पांस भी मिल जाता है। तो एक मेन दवा होती है जिसको हर तरह के कारण में, जो भी गठिया का कारण बना हो उस कारण में ये प्रभावी हो जाती है। अच्छा, इसके अगर हम सिम्टम की बात करें, जैसा कि बार बार हर लेक्चर में हम एक बात बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाई तभी आपके लिए बेस्ट है जब आप सिम्टम, आपके जो समस्या है उसका सिम्टम दवा से मैच करे। सिम्टम मैच करेगा तो दवा बहुत अच्छा काम करेगी, नहीं मैच करेगा तो दवा पीना और पानी पीना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो मैंने कहा कि अगर काल्चिकम दे रहे हैं तो ये तो मेन दवा है, इससे ये पता चल जाता है कि इसको दे ही देना है। हाँ, कारण अगर इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के, जिनको भी गठिया की शिकायत है, उनकी जो शुरुआत थी दर्द की वो पैर के अंगूठे से शुरू हुआ हो या पैर की उंगलियों से शुरुआत हुई हो, अगर दर्द की, दर्द पूरे शरीर में हर जॉइंट पे फैल चुका है लेकिन शुरुआत अगर पैर के उंगलियों से है, पैर के अंगूठे से है, तो उस समय काल्चिकम उस पेशेंट के लिए रामबाण साबित होगी। काल्चिकम को लेना कितने पोटेंसी में है, तो काल्चिकम को मार्केट से 30 पोटेंसी में लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, लगातार 2 महीने तक। जब सिम्टम रिड्यूस हो जाए, लगे कि अब समस्या काफी हद तक कम हो गई है, तो इस डोज को 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम कर देना है अगले 1 महीने तक। उसके बाद इस दवा को 1 मीटिंग कर देना है। जैसे जैसे आपका सिम्टम रिड्यूस होता जाए, दवा को कम कर देना। अच्छा, शुरुआत में अगर क्रोनिक कंडीशन थोड़ी ज्यादा गड़बड़ है तो उस केस में इसको सुबह दोपहर शाम के बजाय 2-2 घंटे पर रिपीट भी कर सकते हैं। अगली दवा जो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो दवा है, ब्रायोनिया का क्या है कि जब आदमी मूवमेंट कर रहा हो तो मूवमेंट से दर्द बढ़ जाता हो और आराम करने से उसको दर्द में राहत मिल जाती हो। ब्रायोनिया अगर ठीक होना है, ब्रायोनिया से गठिया उस पेशेंट का ठीक होना है, तो उसका सिम्टम क्लियर है। अगर वो आदमी चलना फिरना चाहता है तो दर्द बढ़ता है, रेस्ट करता है तो दर्द कम हो जाता है। अगर इस तरह का सिम्टम पेशेंट में है तो उसको ब्रायोनिया देना है। ब्रायोनिया को कैसे पोटेंसी में देना है, तो ब्रायोनिया को मार्केट से 200 पोटेंसी में खरीदना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद शाम, शुरुआत के 1 महीने तक। उसके बाद आराम मिलने पर इस दवा को सुबह शाम के बजाय सिर्फ सुबह कर दें पर डे। और अच्छा रिस्पांस जब मिल जाए, काफी हद तक आपको लगे कि समस्या खत्म हो चुकी है, तो इसको संडे करके वीकली लेना चालू कर दें, 3-3। अगली दवा जो लीडम पाल है, लीडम पाल का सिम्टम यह है कि छोटे जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स, इस तरह से छोटे जॉइंट्स अगर दर्द करते हैं और अगर बर्फ से सेकाई कर दिया जाए उस जॉइंट पर जहां दर्द हो रहा है, अगर उससे आराम मिलता है पेशेंट को, तो ऐसे केस में लीडम पाल इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर बर्फ से सेकाई करने से आराम मिल जाता है तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ठीक होना है इस तरह का सिम्टम, वो लीडम पाल से ठीक होना है। तो लीडम पाल को लेना है 30 पोटेंसी में, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात। डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। लीडम पाल को लगातार 1 महीने तक लें। उसके बाद सिम्टम रिड्यूस हो जाए तो इसको सुबह शाम कर दें। जैसे सिम्टम और रिड्यूस हो, दवा को 1 मीटिंग कर दें और फिर इसको धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। ये तो हो गई कुछ दवाइयां जिनसे गठिया के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीजें जिसे अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लगाए, अगर हम अपने लाइफ में इन चीजों को लाएं तो हम गठिया से बच सकते हैं। ऐसा क्या करें जिससे गठिया हो ही ना।
गठिया न होने के उपाय। इसमें 11 बातें हम आपको बताएंगे। 11 बातें क्या हैं? पहली बात तो यह है कि अपने जोड़ों को चोट लगने से बचाएं। भाई ज्वाइंट पे न चोट लगेगा न चोट के कारण गठिया आएगा। जितना हो सके खुद को सेफ रखें, ज्वाइंट पर चोट न लगे। सेकंड की बात करते हैं, गलत तरीके से उठना बैठना और सोना। गलत तरीके से उठना बैठना सोना का सेंस ये है कि मैं देखता हूं ज्यादातर जगहों पे कि चेयर पे जब लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसी पे सो जाएंगे। अगर इस तरह से बैठना लगातार जारी रहेगा तो आपको इस समस्या से कोई बचा नहीं सकता। तो अपने बैठने की कंडीशन को चेंज करें। सोने की बात करें तो बहुत सॉफ्ट बिस्तर का यूज ना करें। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब अगले बात पे जाते हैं। अगले बात पे ये है कि मोटापा से बचें। मोटापा से बचने का मतलब है अपने वेट को मेंटेन रखें। वेट बढ़ेगा, आपके घुटने पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे रगड़ बढ़ेगी, तो आने वाले समय में वहां पे गठिया होने का चांस बन जाएगा। स्मोकिंग न करें, इम्यूनिटी आपकी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो इम्यूनिटी के कम होने के बाद जो समस्या पैदा होगी वो गठिया होगी। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त डाइट लें। ऐसा खान पान रखें जिसमें पर्याप्त कैल्शियम मिल सके और विटामिन डी मिल सके। अगली बात करते हैं, हफ्ते में कम से कम अगर 7 दिन होता है तो 5 दिन आधे घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालें। एक्सरसाइज हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन आप अपने को छुट्टी में मार लो, लेकिन 5 दिन कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज करिए। अगले पॉइंट की बात करें तो अपने आसपास साफ सफाई रखें। स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस ना लें, योगा करें और रात में पूरी तरह से अच्छी नींद लें। ये सारे पॉइंट मिला के 10 पॉइंट हुए। एक पॉइंट कहाँ छूट गया? तो ये नीचे है, ज्यादा सॉफ्ट बिस्तर का यूज ना करें। ज्यादा सॉफ्ट बिस्तर भी गठिया होने का चांस बन जाता है। लास्ट में हम आपको बता दें कि जो भी दवाइयां हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। अगर किसी को हमारी टीम से कुछ सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे हमने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। इस पे संपर्क करके आप जो भी चीज़ें हो अपनी समस्या से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो भी आपको सलाह दिया जाएगा, जो लगेगा, अगर सलाह देना है तो सलाह, दवा अगर आप चाहेंगे तो दवा भी आपको मिल सकती है। हमारी संस्था ऑल ओवर इंडिया, जब बल्कि विदेशों में भी दवाइयाँ कोरियर के माध्यम से भेजती है। थैंक यू वेरी मच।